बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से और अडयाला जेल के बाहर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस सिलसिले में यहाँ पर हाजिरी हुई क्योंकि आज इमरान अहमद खान नियाजी वल्द इकरामुल्लाह खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल और उनकी बेगम साहबा बुशरा बेगम जोजा इमरान अहमद खान नियाजी के हवाले से एक बहुत अहम केस का फैसला था। तो हमने यह सोचा कि ये फैसला चूंकि एक तारीखी नोयत का हो सकता है, चाहे वो रिहा होते चाहे वो उनको सजा होती जो कि हो गई, तो क्यों ना इसको जाके आई विटनेस किया जाए। इसके लिए हम यहाँ पर आए और यहाँ पर जब हम आए हैं तो फैसला मैं आपको पहले बता दूं, फैसला ये है कि 14 साल कैद हुई है, 10 लाख रुपए जुर्माना इमरान खान को हुआ है और 7 साल कैद बुशरा बीबी को और 5 लाख रुपए जुर्माना अदम अदायगी की सूरत में 6 माह मजीद उनको सजा भुगतना होगी। जज साहब ने कहा कि ये दोनों जो हैं वो तमाम इल्जामात इन पर साबित हो गया और एक लम्हे के लिए भी किसी जगह पर डाउट भी नहीं है। बहरहाल फैसला आया। जिस वक्त फैसला आया उस वक्त इमरान अहमद खान नियाजी जो हैं वो अपनी बेगम के साथ कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। उनकी बेगम की कुर्सी और उनकी कुर्सी का सीन कुछ इस तरह से था कि इमरान खान तकरीबन अपनी बेगम के कंधे के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे और जब फैसला आ रहा था और जैसे फैसला सुना रहे थे उस वक्त उनका चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया और उन्होंने हवा में हाथ मारा जैसे वो कह रहे होंगे ये सब बकवास है। बाहर मैं मुसलसल यानी वो कहते हैं पंजाबी दे कान मेरे जज वाले पास सन ते अखा मेरे इमरान खान वाले पास सन कि उसकी बॉडी लैंग्वेज हो क्या रही है। और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो जिस तरह से मैंने गिरती हुई देखी, जिस तरह से उनके चेहरे का रंग उड़ता हुआ देखा, उनकी जुबान जो है वो सूख रही थी, उनकी आंखों के गिर्द जो है वो परेशानी थी। और इस दौरान बुशरा बीबी ने उन्हें एक इम्पोर्टेड जो है निकाल कर दी चिंगम, उन्हें ऑफर किया खा ले, लेकिन उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं उनसे जब हमारी बात हुई मैंने उनसे सवाल किए। पहला सवाल जो था वो फैसला आने से पहले मैंने किया। मैंने उनसे पूछा कि खान साहब आप कहते थे कि मलक रियाज चोर है, एक चोरी की कमाई से आप मस्जिद बनाए तो क्या दुरुस्त बात है? उन्होंने कहा जी कि 9 अरब रुपया 9.5 अरब रुपया शुक्र खानम को आता है, तो मुझे क्या पता वो कौन लोग हैं। मैं कहा जी हाँ साहब इसके बारे में तो आप खुद कहते थे कि चोर है, ठेकेदार है, ये हर चीज खरीद लेता है, तो इससे आपने पैसे क्यों लिए? आप कहते हैं कि वहां पर आपने सीरतुन नबी की तालीम देनी थी, वहां पर सूफीज्म की तालीम देनी, तो फिर आपने एक चोर के पैसे क्यों इन्वेस्ट करवाए? तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके साथ साथ एक बात जो उन्होंने फैसला आने के फौरी बाद कहना शुरू किया वो ये किया कि जनाब ये जनरल याया जो था उसने हर चीज को बर्बाद कर दिया। हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है इसी तरह के फैसले आते थे और नतीजा सबके सामने आया। वो आज का डिक्टेटर जो है वो भी जनरल याया है और जो इसके साथ जाएगा वो मतलब गलत साइड पे खड़ा होगा। ये बातें वो कर रहे थे। मैंने पूछा, मैं कहा सर आज का जनरल याया आप किसे कह रहे हैं, आज का डिक्टेटर आप किसको कह रहे हैं? तो कहते सबको मालूम है। कि नहीं सर आप बताएं। अब इस बात पर खान साहब जो है ना वो कोई जवाब नहीं दिया और दूसरे रिपोर्टर की तरफ मुतवज्जा हो गए। बहरहाल फिर मैंने उनसे बात की, फिर मैंने जोर से पूछा कि सर वो जो मुज़ाकरात जिसको आप बड़ा खुशाइंद करार दे रहे थे, अब उनका मुस्तकबिल क्या है? तो उन्होंने उसके जवाब में कोई बात नहीं की और बात को इधर उधर कर गए। लेकिन इससे पहले वो कहते रहे कि जो इस हुकूमत के साथ मिल जाता है, जो इस डिक्टेटरशिप का साथ देता है, वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। उन्होंने बताया, नाम लिया उन्होंने कि आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ और जो ज़ाहिर है मुल्काबाद उनके बारे में कहते हैं वो किए उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने जो है वो कहा कि जो जज मेरे खिलाफ फैसला देता है उसकी एलिवेशन हो जाती है और जो जज फैसला मेरे हक में देता है वो जनाब रगड़ा जाता है, उसको जो है वो साइड पे कर दिया जाता है। इस तरह की बातें उन्होंने बनाने की कोशिश की। लेकिन हकीकत ये है कि जिस वक्त ये फैसला आ रहा था उस वक्त बुशरा बीबी इंतहाई पुरसुकून अंदाज से चिंगम खा रही थी, भाई चिंगम चबा रही थी। बल्कि उन्हें इमरान खान भी ऑफर की थी कि अल्लाह तू ही खा ला। और जो हैं अपना उनके हाथ में एक मुंदरी थी यानी अंगूठी थी बुशरा बीबी के हाथ में, जिसके ऊपर काफी बड़ा नग, रेड कलर का काफी बड़ा नग था। और वो मुझे नहीं पता वो कितना कीमती होगा कितना नहीं होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके ऊपर अंगूठियां चुराने का भी कुछ इल्जाम इस तरह के हैं बुशरा बीबी के ऊपर। वो पहले तोशाखाना 1 केस जो है उसके अंदर इस तरह के इल्जाम लगे थे। अच्छा, अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो इमरान खान है जिस वक्त ये फैसला सुनने के बाद इन्होंने
साफियों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करना मुनासिब नहीं समझा। और पुलिस वाले भी ज़ाहिर है कि आपको कहते कि तुम जाओ, उन्होंने तो मर्जी की गल होए कोई ना। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब को रिजवान रजी ने एक सवाल किया, और वो सवाल जो है ना वो बहुत यानी ऐसा था जिसका जवाब, क्योंकि वो सीरत नबी के हवाले से बात कर रहे थे, जवाब उन्हें देना चाहिए था। और रिजवान रजी ने कहा कि आप आधा कलमा क्यों पढ़ते हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहते हैं, सिर्फ आप मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब क्यों नहीं कहते। तो उस पर वो हंसे और कहा ये क्या बात कर। इसी तरह वहां पर मौजूद थे हमारे दोस्त जवाद फैज साहब, और जवाद फैज साहब ने कहा कि सर आप इसराइल जो फलस्तीन में कर रहा है उसकी मजम्मत करेंगे। तो कहता ये बात तुम किधर ले गए हो, इधर की बात करो। यानी ये वो बातें हैं जो इमरान खान साहब ने जिनके जवाबात नहीं दिए। खास तौर पे चोरी का पैसे से मस्जिद बनाई जा सकती कि नहीं बनाई जा सकती, साथ ही साथ मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा। वो बैरिस्टर गौहर साहब वहां पर बाद में मौजूद थे, हो सकता है उन्हें कोई इस हवाले से वो डायरेक्शन दे। तो इस वक्त हम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर। यहाँ पे एक जगह, एक प्लाट है खाली, जहाँ पर सारा मीडिया जो है इस वक्त मौजूद है, और मीडिया अपने अपने जो भी वो कवरेज कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो हो रही है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की अरकान असम्बली और कारकुन दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, और वो इमरान खान की सजा के ऊपर खुशी का इजहार कर रहे हैं। जबकि पीटीआई के लोग भी मौजूद हैं जो इमरान खान की सजा के ऊपर जो है वो यानी अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो मिला जुला एक रद्दअमल है, लेकिन जो ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि जनाब बहुत बड़ा यहाँ पर कोई यानी गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो मिला जुला एक रद्दअमल है। लेकिन जो ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि जनाब बहुत बड़ा यहाँ पर कोई यानी इनकलाब आ जाएगा, बड़े लोग बाहर आ जाएंगे, सड़का ब्लॉक हो जाएंगे, ऐसी सूरत हाल फिलहाल तो किसी जगह के ऊपर नहीं है। बहरहाल इस केस का मजीद क्या बन सकता है, इस पर मैं मजीद अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। मेरी दोनों साइड के वकला से बात हुई है, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी और जो मैंने आंखों देखा वो सब कुछ मैंने आपको बयान कर दिया। आंखों देखा हाल से कहते हैं। आप दोस्तों से दरखास्त है कमेंट जरूर कीजिएगा, मगर जरा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।